हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के तुलुभ और अरविंदु वंश के विषय में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। वीडियो लेक्चर के भाग 1 में हमने संगम और सुलभ वंश के विषय में परिचर्चा कर चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लिंक शेयर कर रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम तुलुभ वंश के शासकों के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण शासक है कृष्णदेवराय, जिनके विभिन्न सैन्य अभियान, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, महिलाओं की स्थिति और सामाजिक जीवन, और साथ ही हम आर्थिक स्थिति, वास्तुकला, साहित्य आदि के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हुए तुलुभ वंश के ही शासक अछूत देवराय और तुलुभ वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के बारे में परिचर्चा करेंगे, और अंत में हम अरविंदु वंश के विषय में परिचर्चा करेंगे। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अपने शासक की हत्या करके तुलुभ वंश की स्थापना की। इस तरीके से राजगद्दी को प्राप्त करने वाला विजयनगर साम्राज्य के अंदर द्वितीय शासक था, जिसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी जाती है। तुलुभ वंश का और संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था कृष्णदेवराय, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी रहा। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद कृष्णदेवराय शासक बना। यह विजयनगर का सर्वाधिक महानतम शासक था। साथ ही तत्कालीन भारत के, उत्तर भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बाबर ने भी इस शासक को, कृष्णदेवराय को, तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 20 वर्षों का शासन किया। हालांकि इनका शासनकाल अल्प था, लेकिन उपलब्धियां और गौरव अत्यंत विशाल था। तुलुभ वंश के कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रगतिशील शासक थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने इनके विषय में कहा है कि कृष्णदेवराय बहुत भयावह शासक थे और पूर्ण शासक थे, टोटल किंग। गतिशील कुशल प्रशासक थे, जिनके पास तर्क शक्ति वाली बुद्धि और गुणवान व्यक्ति थे। कृष्णदेवराय के विभिन्न विषयों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, जिसके तहत हम सर्वप्रथम उनके सैन्य अभियानों के बारे में परिचर्चा करेंगे। कृष्णदेवराय ने 1510 में शिव समुद्र पर कब्जा कर लिया। 1512 में रायचूर अबीस से भी उसने विजय प्राप्त की। 1523 में उड़ीसा और वारंगल पर उसने अधिकार करके अपनी सीमाओं को अत्यधिक विस्तृत कर लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कृष्णदेवराय का साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी के तट तक था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कृष्णदेवराय की इन सैन्य उपलब्धियों के पीछे उसकी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी सेना की। सेना के अंदर पैदल, घुड़सवार सेना और हाथी सेना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। साथ ही उसने जल सेना का भी गठन किया था। सेना का प्रभारी सैनिक को कमांडर इन चीफ कहा जाता था। कृष्णदेवराय के राजस्व प्रशासन के विषय में हम परिचर्चा करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि आय का मुख्य स्रोत भूमि था। मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर ही करों का संग्रह किया जाता था। कृषि गतिविधियों को, बांध, नहरों को बनाने पर प्रशासन का जोर रहता था। न्यायिक प्रशासन के अंतर्गत राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश शासक होता था, अर्थात कृष्णदेवराय स्वयं न्याय का सराहना। दोषियों को कड़ी सजा दी जाती थी और उल्लंघन करने पर भी सजा दी जाती थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति के विषय में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। कुछ महिलाएं शिक्षित थी। हालांकि इस काल के अंतर्गत कुछ कुप्रथाएं, अर्थात बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी प्रचलित थी। कुछ महिलाएं ज्योतिष, लेखा, कुश्ती, कला, संस्कृति आदि में भी भागीदारी निभाती थी। विजयनगर साम्राज्य का समाज एक व्यवस्थित समाज था। विजयनगर के शासकों ने धर्म की स्वतंत्रता समाज के प्रत्येक वर्ग को दे रखी थी।
आइए विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। आर्थिक स्थिति उनकी उन्नत थी, जो उनके वस्त्र उद्योग से, खनन उद्योग से, धातु उद्योग से पता चलती है। विजयनगर साम्राज्य ने हिंद महासागर, अबिसिनिया, अरब, बर्मा, चीन, फारस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मलय प्रायद्वीप आदि द्वीप समूहों के साथ व्यापार किया, अपने दूत मंडल भेजे, वहां के व्यापार प्रतिनिधियों का अपने साम्राज्य में स्वागत किया। विजयनगर साम्राज्य की उन्नत और उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण कारण था वास्तुकला और साहित्य की अत्यधिक उन्नति। हजार स्वामी का मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर, साथ ही कृष्णदेवराय की कांस्य प्रतिमा, उनकी स्थापत्य कला, मूर्तिकला के विषय में हमें उन्नतता का एहसास कराती है। इस काल में साहित्य का भरपूर विकास हुआ। इस काल में संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का व्यापक विकास हुआ। सायना ने वेदों पर भाष्य लिखे। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्याद को तेलुगु भाषा में लिखा और कृष्णदेवराय को तेलुगु भाषा का पिता भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में उषा परिणाम और जामवंती कल्याणम भी लिखा। तुलुक वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक अछूत देवराय थे। इनका शासनकाल 1529 से 1542 रहा। नूनीज इनके दरबार में भी रहा। सदाशिव राय तुलुक वंश के अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। इनके शासनकाल की वास्तविक शक्ति अरविंदु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। इस काल में तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध एक गठजोड़ या महासंघ बनाया गया, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर शामिल थे। हालांकि इसमें बरार ने भागीदारी नहीं निभाई। 23 जनवरी 1565 को 4 राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का मैदान या बन्नीहट्टी का मैदान भी कहा जाता है, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना बुरी तरीके से पराजित हुई। इन चारों संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर के समृद्ध नगरों को लूटा और उनको आग के हवाले कर दिया। 70 वर्षीय राम राय वीरतापूर्वक लड़ा, किंतु उसे घेरकर मार डाला गया। इस युद्ध का मार्मिक और कला सामग्री को जलाए जाने का व्यापक उल्लेख यूरोपीय यात्री सेबल ने अपनी पुस्तक अ फॉरगॉटन एम्पायर के अंदर किया है। तुलुक वंश की समाप्ति के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर राजधानी बनाया। 1570 में उसने तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अरविंदु वंश की स्थापना की। 1612 में राजा अडियार ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके साथ ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। इस प्रकार हमने विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को देखा। प्रथम वीडियो लेक्चर में हमने विजयनगर साम्राज्य के संगम और तुलुक वंश के बारे में परिचर्चा की। इस वीडियो लेक्चर में हमने तुलुक और अरविंदु वंश के विषय में परिचर्चा की। थैंक यू सो मच।